वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें हमें समास परिचय, जिसमें हमें समास के बारे में पढ़ना है। तो समास की जो परिभाषा है वो क्या होती है? समास की जो डेफिनेशन है वो है दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलाना या जोड़ना समास कहलाता है ना। दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलाना या जोड़ना समास कहलाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसकी डेफिनेशन क्या है? जिस समास में पहला शब्द दूसरे शब्द के अर्थ को निश्चित करे अथवा विशेषता बताए और विग्रह करने पर द्वितीया से सप्तमी विभक्तियां होती है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कैसे? आगे बात समझ में, मतलब कैसे? जैसे कि जिस समास में पहला शब्द जो रहता है वो दूसरे शब्द के अर्थ को निश्चित करता है ना, और उसकी विशेषता बताता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो हमें द्वितीया से सप्तमी विभक्ति, मतलब विग्रह जब होता है तो उसमें द्वितीया और सप्तमी विभक्तियां होती है, उस समास को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका एक उदाहरण है राष्ट्रभक्त, मतलब राष्ट्रभक्त, तो इसका विग्रह कैसे होगा? राष्ट्रस्य भक्त, है ना। और फिर है चोर भयम, तो चोर भयम का विग्रह कैसे होगा? चोरात भयम। ये हो गया आपका तत्पुरुष समास, राष्ट्रस्य भक्त और चोरात भयम, ये इसके उदाहरण है। उसी तरह से कर्मधारय समास, दूसरा समास है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में इसकी डेफिनेशन, मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस समास में प्रथम पद जो रहता है वो विशेषण और दूसरा पद जो रहता है वो विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो कैसे कर्मधारय समास की जो उदाहरण है वो कैसे बनेगा? जैसे नील कमलम, नील कमलम, तो बनेगा नीलम कमलम, नीलम कमलम। कृष्ण सर्प, तो कृष्ण सर्प, मतलब नील कमल, नीला है जो कमल, और कृष्ण सर्प है ना, कृष्ण सर्प, ये इसके उदाहरण है। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास, तो द्विगु समास में क्या होगा? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, है ना। जो पद, उसमें पहला पद जो होता है उसमें संख्या होती है, संख्यावाची शब्द होता है, वो समास क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो इसके उदाहरण इस प्रकार से है। पंचवटी, पंचवटी जैसे पंचानाम वटानाम समाहर, मतलब 5 वटों का समूह, है ना। पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, पंचानाम वटानाम समाहार, इस तरह से इसका मतलब इसका उदाहरण बनता है ये। और दूसरा उदाहरण है इसका अष्टाध्यायी, 18 अध्यायों का समूह, मतलब अष्टानाम अध्यानाम समाहार, 18 अध्यायों का समूह। उसी तरह से द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कैसे बनता है? जहां पर सभी पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। सभी पद जो है वो प्रधान हो, उस समास को क्या कहते हैं हम? द्वंद्व समास। और उसमें च की आवृत्ति होती है, च बीच में लगता है, वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। जैसे राम लक्ष्मणो, रामः च लक्ष्मणः च, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, इसमें भी च लगा रखा है और इसमें भी च है, तो राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण, तो रामः च लक्ष्मणः च। उसी तरह से कृष्ण अर्जुनो, कृष्ण च अर्जुन, अर्जुन च कृष्णश्च, कृष्णश्च और अर्जुनश्च, है ना। ये बना, ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। कृष्ण अर्जुनो, कृष्ण च अर्जुनः च की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास। उसी तरह से बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जिस समास में
अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसका उदाहरण उसका उदाहरण क्या होगा? पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य स, पीला है अंबर जिसका, क्या कहते हैं उनको? क्या कहते हैं? विष्णु, है ना। तो पीतम अंबरम यस्य स, कौन है वो? विष्णु भगवान। फिर है चंद्रशेखर यस्य स, चंद्रशेखर यस्य स, कौन है? शिव, चंद्र जिसके सिर पर विराजमान है वो कौन है? शिव, शिव भगवान। तो ये विशेषता बता रहा ना, जिस समास में प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, है ना। मतलब अन्य पद की उसमें प्रधानता होती है। तो पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य स, मतलब पीला है अंबर जिसका, वो कौन है? विष्णु भगवान। और जिसके सिर पर चंद्र विराजमान है वो कौन है? शिव। अब है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं हम? इसमें पहला शब्द अव्यय होता है और बाद का जो शब्द होता है वो संज्ञा होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास, है ना। पहला पद अव्यय होता है और बाद का जो शब्द है वो संज्ञा होता है, वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, इसके उदाहरण है जैसे उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। फिर प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति, ना, प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति। फिर है यथाशक्ति, शक्ति अनिति क्रम में, मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति अनिति क्रम में, इस तरह से इसका विग्रह होगा। कृष्णस्य समीपम, ग्रहम ग्रहम प्रति और यथाशक्ति, शक्ति अनिति क्रम। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। अभी आपने समास के बारे में पढ़ा, अब हम संस्कृत की ग्रामर में पुस्तकम का निबंध पढ़ेंगे। तो पुस्तकम के निबंध में सबसे पहली लाइन है पुस्तकानि महम अतीव रोचते, मतलब मुझे पुस्तक बहुत अच्छी लगती है। दूसरी लाइन है मम समीपे बहुनी पुस्तकानि सन्ति, मतलब मेरे पास में बहुत सारी पुस्तकें हैं। मम समीपे, मेरे पास में, बहुनी का मतलब होता है बहुत सारी। मम समीपे बहुनी पुस्तकानि सन्ति, मेरे पास में बहुत सारी पुस्तकें हैं। फिर है पुस्तकानि अतीव मनोहराणि सन्ति, पुस्तकें बहुत मनोहर होती है, अच्छी होती है। फिर है चौथी लाइन मम समीपे चित्र पुस्तकम अपि अस्ति, मेरे पास में चित्र की पुस्तक भी है। फिर है रमणीय चित्रम चित्तम आनंदयति, सुंदर चित्र जो होते हैं मन को आनंदित करते हैं। फिर है पुस्तकानि ज्ञानस्य भंडारः भवति, पुस्तकें जो है वो ज्ञान का भंडार होती है। फिर है सातवीं लाइन है इसकी पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति, पुस्तकें जो होती है वो हमारी मित्र होती है। फिर है पुस्तकानां संगति लाभप्रदा भवति, पुस्तकों की संगति लाभप्रद होती है। हमें पुस्तकों की संगति, पुस्तकों के साथ रहना चाहिए, मतलब उनकी संगति करनी चाहिए, उनसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। फिर अस्माभि पुस्तकानि रक्षणीयम रक्षणीयानि, हमें हमारे पुस्तकों की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद स्वगृहे लघु पुस्तकालयो निर्मातव्य, हमें अपने घर में छोटा सा पुस्तकालय बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। फिर है पुस्तकेषु यत्र कुत्र च न लेखनीयम, पुस्तक के ऊपर हमें कहीं भी इधर उधर नहीं लिखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पुस्तकम का निबंध। व्याकरण भाग में अब हम पत्र का निर्माण करेंगे। तो पत्र अधोलिखित पदे पत्र पूर्यत, मतलब पत्र पूरा लिखा हुआ है उसको आपको पूर्ण करना है, इसके रिक्त स्थान आपको फिल करना है। तो इसके ऑप्शन, इसके जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मणार्थ, फिर है स्वास्थ्यम, प्रणामा, परीक्षा और कुशलिनी। तो पत्र किस तरह से पूर्ण करेंगे हम? जैसे देखिए जबलपुर 3 जनवरी 2021, अब आपको पूर्ण करना है इस पत्र को, तो कैसे लिखेंगे? जैसे इस पत्र को पूरा लिखना है, कैसे लिखेंगे? पूज्य माता, मतलब पूज्य माता जी,
तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? प्रणामा। पत्र लिखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रणाम। तो पूज्य मातः प्रणामा, मतलब पूज्य माता जी आपको प्रणाम। फिर आएगा अहम ईश्वरस्य कृपया, मतलब मैं ईश्वर की कृपा से कुशलिनी, मतलब मैं ईश्वर की कृपा से कुशल हूँ। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? कुशलिनी। अहम ईश्वरस्य कृपया कुशलिनी अस्मि, मतलब मैं ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल हूँ। फिर इसमें आएगा, ये कौन से कितने ऑप्शन हो गए? पहला और ये दूसरा, है ना, ये दूसरा हो गया। उसके बाद इसमें आएगा भवत्याः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, मतलब आपका स्वास्थ्य कैसा है। कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये पूछ रहा है कि भवत्या स्वास्थ्यम कथम अस्ति, मतलब आपका स्वास्थ्य जो है वो कैसा है। फिर है अहम अस्मिन् मासे भ्रमणार्थ गमिष्यामि, मैं इस महीने, भ्रमणार्थ मतलब होता है घूमने, घूमने जाऊंगा। तो अस्मिन् मासे भ्रमणार्थ गमिष्यामि, तो इसमें एक और ऑप्शन कौन सा होगा? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा हो गया ये चौथा ऑप्शन? भ्रमणार्थम, है ना, चौथा ऑप्शन। फिर है आगामी मासे मम परीक्षा अस्ति, मतलब अगले महीने मेरी परीक्षा है। तो ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा हो गया? परीक्षा। आगामी मासे मम परीक्षा अस्ति, अगले महीने मेरी परीक्षा है। पितृ चरणों वंदे, मतलब पिताजी के चरणों में प्रणाम, नमस्कार। फिर है भवत्या पुत्री शैलजा, आपकी पुत्री शैलजा। शैलजा पुत्र पत्र लिख रही है ये, तो समझ में आ गई ना पूरी बात। सबसे पहले जबलपुर 3 जनवरी 2021, पूज्य माता जी को प्रणाम। अहम ईश्वरस्य कृपया कुशलिनी, मैं ईश्वर की कृपा से कुशल हूँ। फिर भवत्या स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आपका स्वास्थ्य कैसा है। और अहम अस्मिन् मासे भ्रमणार्थ गमिष्यामि, मैं इस महीने घूमने को जाऊंगा। फिर है आगामी मासे मम परीक्षा अस्ति पितृ चरणों वंदे भवत्या पुत्री शैलजा। तो ये सारे ऑप्शन आपके आ गए। इसमें कौन कौन से हैं? पहला भ्रमणार्थ, स्वास्थ्यम, प्रणामा, परीक्षा और कुशलिनी। इस तरह से आपके एग्जाम में भी इसी तरह से ये पत्र आएगा, आपको पूर्ण करना है। तो ये पत्र भी पूर्ण हो चुका है आपका, ये आपको आपकी कॉपी में नोट करना है।